नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ लाइव क्लास में। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं और ये है आपकी टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास। 2 क्लास इससे पहले हो चुकी है, तो आप चीज़ों को अच्छे से, अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो वहाँ से चीज़ों को समझ लेना अच्छे से। 2 क्लासें हो चुकी हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। श्रवण क्लास स्टार्ट हो चुकी है बच्चे। नमस्कार अंशु, नमस्कार बच्चे। प्रदीप नमस्कार। चलो बताओ जल्दी से, ऑडियो वीडियो आप तक पहुंच रही है? फिर चलते हैं आगे। चलो हम पढ़ रहे हैं बच्चे टाइम एंड वर्क। ये तीसरी क्लास है, ठीक है भाई। समय एवं कार्य। अगर पहले वाली क्लासें आपने नहीं देखी है बच्चे तो ज़रूर देख लेना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे पहली क्लास आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से ही चीज़ों को समझोगे, फिर क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। चलो, हेलो नीलम बच्चे, ऑडियो वीडियो बताओ सही पहुंच रही है आप तक? क्लास चल गई है ना? चलो, जो कल क्वेश्चन जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से अब हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन करोगे। दिखाई दे रहा है सभी को? संजू हेलो भाई। चलो, कहता है 3 men ABC complete a work in such a way that, कुछ इस तरह से 3 लोग काम करते हैं। वो कौन है? ABC जो है वो 3 लोग काम करते हैं। वो काम इस तरह से करते हैं कि जी A वर्क फॉर ऑल डेज। A जो है वो सभी दिन काम करता है। B वर्क फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डेज। B है वो पहले और दूसरे दिन काम करता है, ठीक है। एंड C वर्क फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डे। जो C है वो तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम करता है, ठीक है। इफ B प्लस C कैन डू एन एज मच वर्क इन 2 डे, अगर B प्लस C जितना 2 दिन में काम करते हैं उतना A अकेला 3 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? ABC alone do the work। तो आपको ये बताना है हाउ मैनी डेज ABC alone do the work। अकेले वो कितने दिनों में कर पाएंगे, यानी A अकेला कितने दिनों में कर पाएगा, B अकेला कितने दिनों में कर पाएगा और C अकेला कितने दिनों में कर पाएगा, ये आपको बताना है। एक लाइन और दी है, इफ B प्लस C कैन कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ A इन 6 डेज। A की सहायता के बिना अगर B और C 6 दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं तो, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन आपने किया होगा, ट्राई किया होगा। ओके भाई, जिसकी क्लास नहीं चली वो नेट चेक कर लो, दोबारा से रिफ्रेश कर लो। संदीप भाई नमस्कार। चलो, तो प्यारे बच्चे, कुछ इस तरह से क्वेश्चन को करना था कि जैसे जैसे हमें डाटा दिया हुआ है वैसे वैसे हम डाटा यूज़ करते चलेंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, लिख लिया होगा, और जब भी क्लास होती है आप कॉपी पेन लेकर के बैठा करो बच्चे, नोट्स बनाया करो प्रॉपर, ताकि आपको चीज़ें याद रहें, समझ में आ सके, ठीक है। चलो, प्रॉपर नोट्स बहुत ज़रूरी है। देखो क्या कहता है, A सभी दिन काम करता है, यानी 5 दिन तक काम करेगा। क्यों? क्योंकि काम कितने दिन में होता है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम होता है, ठीक है। B क्या करता है?
फर्स्ट और सेकंड डे काम करता है यानी 2 दिन काम करेगा। और सी क्या करता है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डे काम करता है यानी 3 दिन तक काम करेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एफिशिएंसी की बात करें तो कुछ ऐसा कहा गया है कि जी बी प्लस सी जो है ना, जितना काम 2 दिन में करते हैं, यानी बी प्लस सी जितना काम 2 दिन में करेंगे, ए उतना ही काम, यानी काम बराबर होगा 3 दिन में करेगा। यानी दिनों की संख्या और ए की एफिशिएंसी अगर हमने ए मान ली तो वो क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा ना। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता गुना में दिनों की संख्या यानी टोटल वर्क। बी की एफिशिएंसी बी है, सी की एफिशिएंसी सी है, यानी कार्य क्षमता गुना में टोटल डे निकालेंगे, टोटल डेज कर देते हैं तो क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। ठीक है, तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। जितना काम ये करते 2 दिन में करते हैं दोनों मिलकर के, उतना ही काम ये 3 दिन में करता है। तो इसका मतलब काम तो वही है ना, तो काम को इक्वल कर दिया। यहाँ से आएगी क्या हमारे पास, तो ए बी सी हमने एफिशिएंसी मानी है, तो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, तो बी प्लस सी अपॉन ए निकालो तो 3/2 आएगा। यानी एफिशिएंसी का रेशो आपके पास आ गया 3 और ए की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 2। ठीक है, अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि जी बी प्लस सी कैन कंप्लीट द वॉल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ ए इन 6 डेज। किसी बी और सी मिलकर के 6 दिन में काम को खत्म कर लेंगे ए की सहायता के बिना। तो भाई बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम। तो 6 दिन में काम खत्म कर लेंगे तो काम कितना रहा होगा, 6 गुना 3, 6 18, काम 18 रहा होगा। अब हमें अलग अलग कितने दिनों में ये काम कर लेंगे, इसके लिए हमें अलग अलग एफिशिएंसी चाहिएगी ना, लेकिन हमारे पास तो अलग नहीं है, हमारे पास तो यहाँ बी प्लस सी की इकट्ठी है, तो अलग अलग कैसे निकालेंगे। इसने किया 5 दिन तक काम, ठीक है, इसने किया 5 दिन तक काम। एक दिन में कितना काम कर लेता है, ये 2 काम कर लेता है, तो 5 दिन में कितना कर लेगा भाई, 5 गुना में 2, यानी ये कर लेगा जी 10 काम। ठीक है, अब हमारे पास बी की एफिशिएंसी अलग से नहीं है, बी की कार्य क्षमता अलग से नहीं है, लेकिन क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि जी बी प्लस सी ने 2 दिन तक काम किया है, मिलकर के भी तो लिख सकते हैं ना कि 2 दिन ये कर रहा है, 3 दिन ये कर रहा है। तो बी प्लस सी ने 2 दिन तक काम किया है, तो सी का कितने दिन का काम रहेगा, 1 दिन का काम रहेगा। ठीक है भाई, तो ये 2 दिन में कितना कर लेंगे, तो बी प्लस सी 1 दिन में 3 काम करते हैं, 2 दिन में कितना कर लेंगे, 6 काम कर लेंगे। 10 काम यहाँ हो गया, 6 काम यहाँ हो गया, टोटल हो गया 16 काम। 18 में से 16 घटा दोगे, बचेगा कितना, 2 काम। कितना बचेगा भाई, 2 काम बच जाएगा आपके पास। अब जो ये 2 काम बचा है, अब आपका जो 2 काम बचा है, ये 2 काम कौन करेगा, तो सी करेगा। कौन करेगा, सी करेगा ये 2 काम। और सी जब ये 2 काम करेगा तो कितने दिन में करेगा भाई, तो ये 1 दिन में ही करेगा। क्यों, क्योंकि एक ही दिन का टाइम बचा हुआ है। तो सी 1 दिन में 2 काम करता है, 1 दिन में कितने काम कर रहा है, 2 काम। एफिशिएंसी आ गई कि नहीं आ गई सी की। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 1 रही होगी, तभी तो दोनों की मिला करके 3 हो गई। ठीक है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो ए की एफिशिएंसी पहले से ही 2 दे रखी है। तो ए की एफिशिएंसी 2 है, तो 18 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे। डिवाइड करोगे तो ए के दिनों की संख्या आ गई भाई। बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 18 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। और सी की एफिशिएंसी भी 2 है, तो 18 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे। तो ये आ गई जी दिनों की संख्या। बात समझ में आई भाई, जल्दी से बताओ अगर रिपीट करना है तो। क्या दिखाई नहीं दे रहा, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा बच्चे, पहले जूम किया था, उसके बाद में स्पेस बनाने के लिए छोटा करते उसको। ठीक है, या ये भी दिखाई नहीं दे रहा,
राजवाला सोनिका नमस्कार बच्चे। सी 9 दिन में, ओके भाई। कृष्ण बहुत बढ़िया, बी 18 में, ए 9 दिन में। कृष्ण कुमार बहुत अच्छे। विजय नमस्कार भाई। रेणु नमस्कार बच्चे। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, चलें आगे। क्लियर है? ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है देखो, अब बताना भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। करो इस क्वेश्चन को। कहता है मैन हैज़ 3 सन, एक व्यक्ति के 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं। फर्स्ट वन एंड सेकंड वन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। पहला और दूसरा, पहला कर सकता है 24 दिन में, दूसरा कर सकता है 36 दिन में, किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। यानी क्रमशः पहला 24 दिन में, दूसरा 36 दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं। इन हाउ मैनी डेज द थर्ड सन विल कंप्लीट द वर्क। तीसरा लड़का जो है वो कितने दिनों में काम को ख़त्म कर लेगा, ये आपको बताना है। इफ़ द मैन कुड एलोन कंप्लीट द वॉल वर्क इन 3/11। अगर जो व्यक्ति है वो 3 से ही 3/11 दिनों में काम खत्म कर लेता है, ठीक है। द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम। यानी जो व्यक्ति है वो उन तीनों से क्या करता है, दोगुना काम कर लेता है, ठीक है। दोगुना काम करता है सेम समय में, एक ही समय में, ठीक है। इन व्हाट टाइम ऑल द सन टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अब आपको ये बताना है कि जी सारे के सारे इकट्ठे, यानी तीनों लड़के इकट्ठे कितने दिनों में जितना काम वो करते हैं, ठीक है। जितना काम तीनों लड़के मिलकर के करते हैं उनसे दोगुना काम उतने ही टाइम में वो अकेला व्यक्ति कर लेता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है सी कितने दिनों में काम को खत्म कर लेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके लिए। द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम इन व्हाट टाइम ऑल द हिज सन टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ये कह रहा है व्यक्ति दोगुना काम कर लेता है उतने ही समय में जितने समय में उसके तीनों लड़के एक काम करते हैं। उसके तीनों लड़के जितने समय में एक काम करते हैं उतने समय में वो 2 काम कर लेता है, ठीक है। ओके भाई। चलो, हरीश नमस्कार भाई। हिंदी में लिखो बच्चे, 2 बार हिंदी में क्वेश्चन को बोल दिया है, लिख तुम खुद लो। अब अगर मैं लिखूंगा तो तुम्हारा ही टाइम खराब हो। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन चीज़ों को समझना है, आपको ध्यान से करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या कहा, 3 लड़के हैं एक व्यक्ति के, तो वो व्यक्ति कितने दिनों में काम खत्म कर सकता है, 3 से ही 3/11 दिन में। वो व्यक्ति 3 से ही 3/11 दिन में, तो 11 3 33 और 3 36, यानी 36/11 हो गया। कितने दिन में कर लेगा, 36/11 दिन में।
और पहला जो लड़का है, आप ये मान लो कि जी ए बी सी 3 लड़के हैं, तो ए जो काम करता है वो कितने दिन में कर लेता है? 24 दिन। और बी कितने दिन में ख़त्म कर लेता है? तो 36 दिन में। और सी के बारे में हमें पता नहीं है, सी के बारे में ही तो हमें बताना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हमें लेना है एलसीएम। 36 24 36 का एलसीएम आप लोगे 72, ये हो गया टोटल वर्क। 36 से भाग करोगे 2 और 11 दूनी 22, एफिशिएंसी आ जाएगी 22। 24 दिए कितना होता है? 72 होता है। 36 दूनी कितना होता है? 72 होता है। ये आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, ठीक है। कार्य क्षमता मतलब कि 1 घंटे में या 1 दिन में कोई व्यक्ति कितना काम करता है, वो होती है उसकी कार्य क्षमता, ठीक है। ये आ गई आपके पास। अब जो यहाँ पर ये बोल रहा है ना, इसको यूज करना है हमें। द मैन कैन डू डबल द वर्क। अब क्या कहता है कि जी जो व्यक्ति है ना वो 2 गुना काम कर लेगा उतने ही समय में, यानी जितने समय में वो 2 काम करता है ना उतने समय में A प्लस B प्लस C मिल करके 1 काम करते हैं। यानी ये क्या है? तो समय तो वही है लेकिन काम डबल है। इसका मतलब क्या है? एक दिन में अगर ये 1 काम करते हैं तो ये एक दिन में 2 काम करता है। ये क्या है? इसकी कार्य क्षमता है, ठीक है, कार्य क्षमता है। लेकिन यहां से क्या आई भाई? यहां से 2 नहीं है, यहां से 22 है, ठीक है। इसकी टोटल एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 22 है। यहाँ पर 2 लिख रहे हैं तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 11 गुना है ना, तो 11 हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी, ठीक है। 11 गुना करोगे 11 हो जाएगी। यानी तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई? ए बी और सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 11 आ गई। और ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3 और 2 5 है, ठीक है। इन दोनों की कार्य क्षमता 5 है तो सी की कार्य क्षमता कितनी रही होगी? भी 6 रही होगी, तभी तो 11 हो गई, ठीक है। तो अब 72 काम करना है सी को। एक दिन में 6 काम करता है, 12 छिके 72 होता है। 12 दिन लगेंगे, 12 डे। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया सीखा। कृष्ण बहुत अच्छे। हिंदी में नहीं है बच्चे, इतनी इंग्लिश तो तुम समझ ही सकते हो यार, समझदार बच्चे हो। लिख लिया करो। मुझे लग रहा है दिल्ली पुलिस वालों को प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट चैप्टर हम डेफिनेटली हिंदी में लेके आएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा कंप्लीट क्वेश्चन आपके हिंदी में ही होंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी सब समझ पाओगे। और शायद दिल्ली पुलिस में वैसे भी इंग्लिश नहीं आती, और वैसे तो एनटीपीसी में भी नहीं आती, लेकिन एनटीपीसी वाले बच्चे कर लेते हैं इंग्लिश वाले। लेकिन दिल्ली पुलिस वाले तो वो तो इंग्लिश को छोड़ के ही चलते हैं ना, तो उनके लिए प्रॉब्लम आ रही होगी ज़रूर भाई। नेक्स्ट जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम उसके क्वेश्चन हिंदी में लाएंगे, ठीक है। किरण नमस्कार जी, दीपक नमस्कार भाई, विजय बहुत बढ़िया। चलें आगे, समझ में आ गया होगा सबको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन करो, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से करना। तुम जितना आसान समझ लोगे उतना भी नहीं है। ये क्वेश्चन करो भाई, जो रिपीट करने का कह रहे हैं वो सुन लो ध्यान से, ठीक है। वो जो व्यक्ति था बच्चे, वो काम कर रहा था 36/11 दिन में, ठीक है। ए काम कर रहा था 24 दिन में, बी काम कर रहा था, ए बी सी 3 लड़के मान लेते हैं हम उसके। तो ए काम करता है 24 दिन में, तो बी काम करता है 36 दिन में। सी के बारे में हमें बताना है कि सी कितने दिन में काम को खत्म करेगा। हमने एलसीएम लिया कितना? 72। एफिशिएंसी यहाँ से आ गई, जो आदमी की एफिशिएंसी आई वो आई 22, और जो इन लड़कों की एफिशिएंसी आई है वो आएगी 3 और 2, ठीक है। 72 को 24 से भाग करोगे 3, 72 को 36 से भाग करोगे 2, ठीक है।
अब क्या हुआ, अब उसने ये कहा था कि जी जो वो व्यक्ति है ना, जो तीनों लड़के हैं, अगर उनके काम का, एक दिन के काम का अगर आप रेशो देखो तो वो कुछ इस हिसाब से है कि जी जितने समय में, यानी एक दिन के अंदर, आप ये मान लो कि एक दिन में अगर ये व्यक्ति 2 काम करता है, दिन एक ही लिया है हमने, उसमें कहा गया था कि जी जो व्यक्ति है ना उतने ही समय में 2 गुना काम कर लेगा जितने समय में ये तीनों मिलकर के एक काम करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये 2 गुना काम कर लेता है, तो ये एक दिन में अगर 2 काम करेगा तो ये एक काम करेंगे, लेकिन ये एक दिन में 2 काम नहीं करता। हमने एफिशिएंसी तो निकाली है, ये एक दिन में 22 काम करता है भाई। कितने गुना करता है, इससे कितने गुना, 11 गुना। तो एक की वैल्यू, तो एक की वैल्यू इससे 11 गुना होगी, यानी इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, तीनों की एफिशिएंसी होगी 11, यानी तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, 11 काम होगा। ठीक है, लेकिन ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 3 और 2 5 है। ए की एफिशिएंसी निकाली थी, बी की कार्य क्षमता निकाली थी। कार्य क्षमता ही होती है ना जो एक दिन में काम करते हो, यानी इन दोनों की कार्य क्षमता 5 है और तीनों की कार्य क्षमता 11 है, तो इन दोनों की तो 5 होगी भाई। 11 बनाने के लिए सी की कार्य क्षमता कितनी होनी चाहिए, इन दोनों की 5 है तो इसकी 6 होनी चाहिए ना, तो इसकी कार्य क्षमता 6 है। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता 6 है, इससे बेहतर काम करवाना, यही पूछा था ना उसमें कि जी वो सी जो है वो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। तो अगर बेहतर काम करवाना है, कार्य क्षमता यानी एक दिन में काम करता है 6, तो 12 6 के 72 होता है, 12 दिन लगेंगे बच्चे उसको काम खत्म करने में, यानी यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 12 दिन आएगा। ठीक है भाई, अब आ गया समझ में, चलो। हाँ भाई दीपक, यही था। चलो, 1 man plus 3 women plus 4 children does a work in 96 hours। एक आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चे काम मिलकर के काम को 96 घंटे में कर सकते हैं। यहाँ पर कहता है 2 आदमी और 8 बच्चे उस काम को कितने समय में, 80 घंटे में कर सकते हैं, और 2 आदमी और 3 महिलाएं मिल करके उस काम को 120 घंटे में कर सकते हैं। फाइंड इन हाउ मच टाइम विल 10 men and 5 women कंप्लीट द वर्क। आपको ये बताना है कि जी कितने समय में 10 आदमी और 5 महिलाएं, 10 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को खत्म कर लेंगे। कितने समय में 10 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो एडवांस अर्थमेटिक खत्म होने के बाद देंगे भाई, एडवांस अर्थमेटिक खत्म होने के बाद शुरू होगा बच्चे, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। अर्थमेटिक हम नेक्स्ट वीक के अंदर अर्थमेटिक को ख़त्म कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। डेली 2 क्लास होती है। ठीक है, ओके भाई संदीप, देखो 1 पुरुष, 3 महिलाएं और 4 बच्चे, कितना समय, तो 96 घंटे। 2 पुरुष और 8 बच्चे, समय कितना, 80 घंटे, और 2 पुरुष 3 महिलाएं, समय कितना, 120 घंटे। इन तीनों का अगर एलसीएम मानते हो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी टोटल वर्क। तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो 16 16, वहाँ से 16 नहीं आएगा ना, 8 आएगा। ठीक है, 12 चुके 48, 480 से भाग होता है ना, 8 चुके 48,
9 पंजे 45 और 5 छक्के 30, तो 96 पंजे 480 होता है और 12 चौके 48, 120 गुना में 4 480 होता है। ठीक है, चलो 480 आपके पास टोटल वर्क आ गया। तो आपको एफिशिएंसी निकालनी है, आप निकाल सकते हो। यहाँ पर तो 5 एफिशिएंसी होगी, यहाँ पर तो 8 छक्के 48 होता है, 6 एफिशिएंसी होगी, और यहाँ पर तो 12 चौके 48 होता है, 4 एफिशिएंसी होगी। यानी 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर के एक दिन में 4 काम कर सकते हैं। 2 पुरुष 8 बच्चे मिलकर के एक दिन में 6 काम कर सकते हैं। 1 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर के एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से ये उठा लेना है कि जी 2 पुरुष और 8 बच्चे मिलकर के 6 काम करते हैं। तो अगर 2 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो 1 पुरुष बचेगा, 4 बच्चे बचेंगे अंदर, 6 काट दोगे 3 पर, यानी 1 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, अब 3 काम कर सकते हैं। ठीक है, 1 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं। हमें एफिशिएंसी किसकी चाहिए, पुरुषों की चाहिए और महिलाओं की चाहिए। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास है, अगर इन दोनों की एफिशिएंसी हमें पता चल जाए तो हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चला कि जी 1 पुरुष और 4 बच्चे 3 काम करते हैं। तो ये रहा भाई 1 पुरुष और ये रहे 4 बच्चे, ये मिलकर के कितना काम करेंगे, तो ये 3 काम करेंगे, लेकिन ये सब मिलकर के 5 काम कर रहे हैं। तो इन 3 महिलाओं ने कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा ना भाई, यानी 3 महिलाएं 3 वुमेन एक दिन में 2 काम करती है। तो 1 वुमेन कितना काम करेंगी, 2/3 काम करेगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी आ गई आपके पास महिला की, 1 महिला कितना काम करती है एक दिन में, वो एफिशिएंसी आपके पास आ गई है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया बच्चे कि जी 3 महिलाएं जो है एक दिन में कितना काम करती हैं, ये लिख रखा, 3 महिलाएं एक दिन में 2 काम करती हैं। अगर ये 3 महिलाएं 2 काम करती हैं तो यहाँ पर टोटल काम कितना हुआ है, एक दिन में 4 हुआ है। तो इन 2 पुरुषों ने कितना काम किया होगा भाई, 2 काम इन्होंने किया होगा उस दिन। ठीक है, तो 2 पुरुष जो हैं वो 2 काम करते हैं, 1 पुरुष कितना काम करेगा एक दिन में, 1 काम करेगा। दोनों की एफिशिएंसी आ गई है आपके पास। अगर 1 पुरुष 1 काम करता है एक दिन में, तो 10 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 काम कर लेंगे ना भाई। 10 पुरुष एक दिन में 10 काम कर लेंगे, और 5 महिलाएं, तो 5 महिलाएं, 1 महिला एक दिन में 2/3 काम करती है। तो कितना काम कर लेंगे, 5 गुना में 2/3, 5 दूनी कितना हुआ, 10/3, जोड़ोगे तो 3 धाई 30, 30 प्लस में 10, 40/3, यानी 5 पुरुष कितने, 10 पुरुष और 5 महिलाएं एक दिन में 40/3 काम कर सकते हैं। ठीक है, कितना, 40/3 काम कर सकते हैं। 40/3 काम करेंगे। टोटल काम कितना है आपके पास, टोटल काम है 480, 40/3 एक दिन में कर सकते हैं। ये 3 ऊपर जाएगा ना, तो ये 0 से 0, 12 चौके 48, 12 तिये 36, 36 दिन लगेंगे इनको काम करने में। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे और जल्दी से आंसर करो। बहुत बढ़िया सीखा, बहुत अच्छे बच्चे। विजय 43 से 7/11 कैसे आया, विजय बहुत बढ़िया। 36, दीपक क्या कर रहे हो मेरे भाई, यहाँ तक नहीं निकालना था क्वेश्चन, यहाँ तक निकालना था। ठीक है, संजू बहुत बढ़िया, आगे भी बात समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है। चलें भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो ये क्वेश्चन करो। कहता है ABC कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days बाय वर्किंग टुगेदर A + C
आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। ये कह रहा है ए प्लस सी जो है वो दोगुने कार्य में सक्षम है, किसके? बी के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी बी अगर एक काम करता है तो ए प्लस सी दो काम कर लेंगे। ठीक है, और ए प्लस बी आर थ्राइस एफिशिएंट देन सी, यानी ए प्लस बी है वो 3 गुने कार्य में सक्षम है, किससे? सी से। यानी ए प्लस बी अगर 3 काम करते हैं तो सी उतने समय में 1 काम कर पाता है। ठीक है, फाइंड इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। ए अकेला कितने दिनों में काम खत्म कर सकता है, ये कर। चलो, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, देखो ध्यान से। तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। तीनों मिलकर के 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, दिनों की संख्या हमारे पास है। अगर पर डे वर्क मिल जाए तीनों का तो हम टोटल काम निकाल सकते हैं। अगर तीनों का एक दिन में कितना काम करते हैं ये बात पता चल जाए तो हम टोटल काम निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर हम किसी एक का भी बता सकते हैं अगर एफिशिएंसी अलग अलग हो हमारे पास। तो वो कैसे आएगी? तो ये कह रहा है कि जी ए प्लस बी जो है ना, ए प्लस सी, वो क्या है? वो ट्वाइस एफिशिएंट देन बी है। यानी ए प्लस सी और बी का एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का अगर रेशो देखा जाए तो ये 2 गुने सक्षम है काम को करने में, किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में। यानी बी अगर एक काम करता है तो ये उतने ही समय में कितना काम कर लेंगे? 2 काम कर लेंगे। लेकिन आगे कहा है कि जी ए प्लस बी इज थ्राइस एफिशिएंट देन सी, यानी अगर सी एक काम करता है तो उतने ही समय में ये कितना काम कर लेंगे? ये 3 काम कर लेंगे। ठीक है, यानी ये क्या है? एफिशिएंसी का रेशो है। यहां से अगर मैं टोटल करता हूं तो ये किसका टोटल होगा? ए प्लस सी प्लस बी। कह सकता हूं कि जी ए बी और सी का ही टोटल होगा। यहां से टोटल किया 3 आया तो ये किसकी किसकी एफिशिएंसी है? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। और अगर यहां से दोनों को जोड़ता हूं तो वो किसका टोटल होगा? तो वो भी होगा ए प्लस बी प्लस सी का। तो यहां से कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। लेकिन ये तो नाइंसाफी हो गई ना, यहां पर एफिशिएंसी 4 हो रही है टोटल, वहां पर एफिशिएंसी 3 हो रही है टोटल, तो इक्वल होना चाहिए। तो 4 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा? 12 होगा बच्चे। तो इसको अगर 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी इनका टोटल कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इसको अगर 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो, तो यहां से कितना हो गया अभी? 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, और यहां से कितना हो गया? तो 3 तिये 9, 3 एकम 3। यानी अब आपकी एफिशिएंसी दोनों जगह टोटल करोगे, यहां से भी 12 आ रही है, यहां से भी 12 आ रही है। ठीक है, अगर 12 आ रही है तो आपको इतना पता चल गया कि जी अगर मुझे बी की एफिशिएंसी लिखनी पड़े तो कितनी लिखूंगा? 4। बी की एफिशिएंसी 4 होगी। सी की एफिशिएंसी तो कितनी होगी? 3। 4 और 3 7 हुई, टोटल 12 हो रही है। तो ए की एफिशिएंसी 5 होनी चाहिए, और यहां से निकालोगे तो भी 5 ही आएगी। कितनी?
5 आनी चाहिए ना। सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, ए और सी की टोटल कितनी है 8 है, तो 8 में से 3 अगर सी की है तो ए की कितनी रही होगी 5 रही होगी। बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितनी है दोनों की, ए और बी की, तो 9 है। तो अगर 4 बी की एफिशिएंसी रही होगी तो ए की एफिशिएंसी कितनी रही होगी 5 रही होगी, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। अगर आपके पास एफिशिएंसी का रेशो है, आपके पास दिनों की संख्या है, तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। यानी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 12 काम कर लेते हैं। कितना काम कर लेते हैं 12 काम कर लेते हैं, ठीक है। एक दिन में अगर 12 काम कर लेते हैं तो 30 दिन में कितना काम कर लेते होंगे भाई, तो 30 गुना में 12 काम कर लेते हैं। तो 12 तो ये कितना होगा 36 होगा, पीछे 0 लगाओगे। टोटल वर्क हो गया आपके पास कितना, टोटल वर्क हो गया आपके पास 360, ठीक है। 360 वर्क हो गया। इसने कहा ए अकेला कितने दिन में काम को खत्म कर सकता है, तो ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है 5 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है 5 काम करता है। 7 5 35 हुआ, बच गया 1, 7 दूनी 5 दूनी 10, 72 काम। यानी 72 5 कितना होता है 360 होता है। एक ये काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा, ये 72 दिन में काम को खत्म कर लेगा बच्चे, ठीक है। चलें आगे, बहुत बढ़िया। रेनू 1 घंटे की क्लास है बच्चे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A plus B can complete a work in half the time of C, while B plus C can complete the same work in 1/3 time than A, ठीक है। If they together complete the work in 20 days, in how many days they alone do the work? अकेले कितने दिनों में कर सकते हैं ये आपको बताना है। A plus B can complete a work in half the time of C, ये यहाँ पर कह रहा है कि जी A plus B जो है वो C के कंपैरिजन में आधे समय में काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी सी जितना काम 1 घंटे में खत्म करेगा वो उतना काम आधे घंटे में, सी जितना काम 2 घंटे में खत्म करेगा वो ए प्लस बी कितने घंटे में कर लेंगे 1 घंटे में कर लेंगे। इसी तरह कहता है बी प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम देन ए, यानी ए अगर 3 घंटे में कोई काम करता है तो बी प्लस सी उसको 1 घंटे में कर लेंगे, ठीक है। इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, अगर वो 20 दिन में काम को खत्म करते हैं तीनों मिलकर के, तो आपको ये बताना है तीनों अलग अलग कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, ठीक है। चलो देखो भाई, ए प्लस बी अपॉन में सी, अगर टाइम का रेशो लिखना है आपको तो ये क्या कह रहा है इन हाफ द टाइम। अगर ये 2 घंटे लेता है तो ये 1 घंटे लेगा, 2 का हाफ तो 1 ही होता है ना, ठीक है। तो 2 घंटे लेगा ये, अगर सी अकेला काम को करने में 2 घंटे ले रहा है तो ये 1 ही घंटा लेंगे दोनों मिलकर के काम करने को। तो ये क्या आया, ये है टाइम का रेशो। किसका रेशो है, ये टाइम का रेशो है। आपको क्या बताना है, एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेना है। यहाँ से आपको पता है एफिशिएंसी का रेशो, तो एफिशिएंसी का रेशो इसके ठीक उल्टा होता है तो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। यानी ये 1 घंटे में 2 काम कर रहे होंगे और ये 1 घंटे में 1 काम कर रहा होगा, तो 2 काम करने में कितना समय लगेगा, इसको 2 घंटे लग जाएंगे, इनको 1 ही घंटा लगेगा। यही बात हुई, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, किसी बी प्लस सी जो है ना वो ए के कंपैरिजन में 1/3 टाइम में ही काम खत्म कर लेते हैं। यानी ये 3 घंटे काम करने में लेता है तो ये 1 घंटे में कर लेंगे, ठीक है। या फिर ये ऐसे लिख सकते हो आप, बी प्लस सी जितना काम करेंगे ए के 1/3 टाइम में कर लेंगे, ठीक है। ये ए को नीचे ले आओगे तो ये समय का आपका रेशो आ जाएगा। आपको चाहिए एफिशिएंसी का रेशो, तो एफिशिएंसी का रेशो तो इसके ठीक उल्टा 3:1, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। अब आपके पास एफिशिएंसी का रेशो है बच्चे, आपके पास दिनों की संख्या है। आप पहले तो एफिशिएंसी को इक्वल कर लोगे, यहाँ से कितनी है 3, यहाँ से कितनी है 4,
लेकिन इक्वल होनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा अगर जोड़ोगे तो। इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। 4 से करोगे 4 दूनी 8, 1 से करोगे 4 एकम 4, 3 से करोगे 3 तिये 9, 3 को 1 से करोगे तो 3 एकम 3। ठीक है, टोटल दोनों जगह 12 हो गई। अब अगर दोनों जगह 12 हो गई है तो अब आपको पता है कि जी 20 दिन में काम खत्म करते हैं, एफिशिएंसी कितनी आ रही है, तो अलग अलग निकालोगे। ए की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी लोगे 3, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, तो बी की एफिशिएंसी आपको निकालनी पड़ेगी। सी की आपके पास यहाँ पर सीधी लिखी हुई है 4, सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, 4 और 3 7, बी की एफिशिएंसी कितनी 5, अलग अलग बताना है। तो टोटल तो आपके पास 12 है, तो 20 दिन में काम खत्म करते हैं, एक दिन में 12 काम करते हैं, काम हो गया जी 240। ठीक है, तो ए कितने दिन में खत्म कर लेगा भाई, 240 काम करना है, एक दिन में 3 काम करता है तो 80 दिन लगेंगे। बी कितने दिन में खत्म कर लेगा, तो 240 काम करना है, 5 काम करता है एक दिन में, तो 5 चौके 20 48। ठीक है, और सी कितने दिन में खत्म करेगा, तो 240 काम करना है, एक दिन में 4 काम करता है, तो 6 चौके 24 60 काम करेगा, 60 दिन में काम को खत्म कर लेगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चे। सेम ही क्वेश्चन था, कुछ नया नहीं है इसमें, वही चीज़ें आपको करनी थी, बस इतना था कि ये अलग अलग बताना। देखो भाई, ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40% लेस टाइम देन सी। ये कहता है ए प्लस बी जितना काम करता है उससे 40% कम समय में वो ए प्लस बी काम को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, जितने समय में सी काम करता है उससे 40% कम समय में ए प्लस बी उस काम को कर लेते हैं। बी प्लस सी जितना काम करते हैं उससे ए जितना काम करता है उससे 60% कम समय में बी प्लस सी उसको ख़त्म कर लेते हैं। इफ़ दे टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 20 डेज, अगर वो सब मिल करके 20 दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं तो देन इन हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी डेज विल दे एलोन कंप्लीट द सेम वर्क, वो अकेले उस काम को कितने कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, वो अकेले इस काम को कितने कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं ये बताना है। अब की बार आपको परसेंटेज में दिया है, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जल्दी से ट्राई करो। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया कृष्ण, सीखा, बहुत अच्छे बच्चे। दीपक बहुत बढ़िया, अंशु बहुत अच्छे, अनवी बहुत बढ़िया। चलो, यानी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। चलो देखो कैसे करना है। अगर a प्लस बी कंप्लीट कर सकता है काम को 40% कम समय में, कितने समय में, 40% कम समय में, a प्लस बी सी से 40% कम समय में काम को ख़त्म करता है, यानी अगर C 100% समय लेता है तो A प्लस बी कितना लेंगे, इससे 40% कम यानी 60% समय लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि C अगर 100 घंटे में काम करता है तो A प्लस बी 60 घंटे में कर लेंगे। रेशो निकाल लेते हैं, ये समय का रेशो आएगा, कितना होगा 3/5। तो एफिशिएंसी का रेशो इससे ठीक उल्टा होता है, 5/3 हो जाएगा। एफिशिएंसी का रेशो इससे ठीक उल्टा हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब क्या कहता है कि जी B प्लस सी और A का कंपैरिजन किया गया तो A अगर 100 घंटे में यानी 100% टाइम में काम करता है, उससे कितना 60% कम समय में B प्लस सी कर लेंगे। तो यानी यहाँ पर तो 40% ही समय लगेगा, 100 से 60% कम तो 40% लगेगा। यहाँ से रेशो कितना आ जाएगा, तो 2/5। तो एफिशिएंसी का रेशो देखोगे तो 5/2।
ठीक है, तो एफिशिएंसी आपके पास ए और सी की तो डायरेक्ट आ जाएगी, लेकिन आएगी कब, जब आप इनका टोटल करके इक्वल करोगे। 8 और 7 हो रहे हैं ना, तो एलसीएम कितना होगा 8 और 7 का, 8 और 7 का एलसीएम होगा 56, यानी यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 7 से करोगे, 7 पंजे 35, 7 तिये 21 और 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो टोटल तो 56 है आपके पास, और कितने दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं। तो 56 गुना में 20, 56 दूनी कितना हुआ भाई 112, यानी 1120 आपके पास टोटल वर्क है। एफिशिएंसी अलग अलग निकालनी है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी यहाँ से आ गई 16, तो 1120 बटे में 16, तो 16 साते 112, यानी 70 दिन लगेंगे ए को काम करने में। बी को कितना समय लगेगा भाई, तो बी की एफिशिएंसी नहीं है, लेकिन ए की है ना 16, और ए और बी की कितनी है 35 है, तो 16 घटा दोगे यानी 19 एफिशिएंसी आ रही है। बी की एफिशिएंसी कितनी 19, तो 1120 काम करना है एक दिन में, 19 काम करता है। ठीक है, 1120 काम करना है एक दिन में, कितना काम करता है 19 काम करता है। तो 9 छिके 54, नहीं कट रहा क्या, काट लेना हो इसको, जैसे भी ये कट रहा हो काट सकते हो। 19 पांजे कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, बचेगा कितना, तो 12 और 5 17 बचेगा 170, तो 0.9 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, कितना 8 होगा ना, 5 8 18/19 ऐसे आएगा क्या, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, देख लेना बाकी तुम। नेक्स्ट क्या होगा, तो 1120 टोटल वर्क है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो सी की एफिशिएंसी है 21, तो 21 से भाग कर दोगे इसको। ठीक है, और 1120 को 21 से भाग कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। सिर्फ ए एलोन का पूछा है, होता तो आप सीधा कह देते कि जी 70 दिन में काम कर सकता है, बाकी सबका निकालना है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, आ गया भाई। किसी एक का पूछेगा बच्चे, लेकिन हम सबका क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए उन चीज़ों की, कि किसी का भी पूछे हम सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है अगर मैं सारे नाम बताऊं तो, कि ए का निकालना है, ए की मैंने एफिशिएंसी यहाँ से उठा ली, ठीक है, उसका निकाल दिया, लेकिन पेपर में ये आ जाता, यहाँ ए और सी की एफिशिएंसी डायरेक्ट है, लेकिन आपसे पूछ लेता कि जी बी कितने दिनों में काम को ख़त्म कर सकता है, फिर आप बी की एफिशिएंसी निकालते टाइम ये सोचते कि ये तो बताया ही नहीं था। ठीक है, तो एफिशिएंसी सबकी निकाल सकते हो, जब 2 की आ गई है तो तीसरे की अपने आप निकाल सकते हो। एक की भी आ जाए ना, ए की एफिशिएंसी आ गई तो ए प्लस बी की दे रखी है, तो आप सीधी बी की निकाल सकते हो। ठीक है, चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, देखो क्या कहता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, चलो। A takes as much time as B plus C takes to finish a job. A plus B finish the job in 10 days. C can alone do the same job in 15 days. In how much days B alone can do the work? A takes as much time as B plus C takes to finish a job. A उतना ही समय लेता है जितना कि B plus C काम को खत्म करने में समय लेते हैं। ठीक है, A plus B finish the job in 10 days. ए और बी जो है वो मिलकर के काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। सी कैन अलोन डू द सेम जॉब इन 15 डेज। सी अकेला उस काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है। तो आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। बी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, वो आपको बताना है। करो भाई।
ए और बी प्लस सी का जो टाइम का रेशो है, जितना टाइम काम को ए करने में लेता है उतना ही टाइम बी प्लस सी लेते हैं। ठीक है, अब कहता है कि जी बी प्लस सी कर सकते हैं कितने दिन में, 10 दिन में, और सी अकेला, ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में, और सी अकेला कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। ठीक है, कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 और 2 हो गई। ठीक है, यहां से अगर एफिशिएंसी देखोगे आप तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी का रेशो कुछ ऐसे होना चाहिए कि जी ये एक इधर आ जाए, ये एक इधर आ जाए, उल्टा होगा ना, लेकिन होगा तो फिर इक्वली, यानी जितनी ए की एफिशिएंसी है उतनी बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। यहां से टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है तीनों की, 5। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, टोटल निकालोगे तो तीनों की एफिशिएंसी 5 आ रही है। और यहां पर किस में डिवाइड करना है, 1:1 में, यानी टोटल कितनी यहां पर हो रही है, 2। तो 2 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू भाई तो 2 सही 1/2 यानी 5/2। ठीक है, अब क्या है, 1 की वैल्यू यहां पर है तो 2 से ही 1/2 एफिशिएंसी इसकी होगी, और इनकी भी कितनी हो जाएगी, 2 से ही 1/2 हो जाएगी। लेकिन आपको तो ये बताना है बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, बी की एफिशिएंसी तो अब तक नहीं मिली, तो बी की एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे, कहीं से भी निकाल सकते हो। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 से ही 1/2 है, तो इसमें से 2 घटा देंगे तो 1/2 बचेगी ना, सी वाली घटा दी हमने तो बी वाली बचेगी, और बी वाली जो बची है वो कितनी है, 1/2 है। टोटल वर्क कितना है, 30 है। बी एक दिन में कितना करता है, हाफ काम करता है, तो कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। ओके भाई, चलें आगे। बहुत बढ़िया क्रिएशन सीखा, बहुत अच्छे बच्चे। अब यहाँ से ए का निकालने का कहता तो ये कितना है, एफिशिएंसी कितनी है, 5/2, काम कितना है, 30, बटे में 5 कर देते, गुना में 2 हो जाता, 6 पर कटता, 12 दिन में ए कर सकता है। ठीक है, अगर 12 दिन में ए कर सकता है, हमने बी का वहां पर बता दिया, सी कितने दिन में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी तो डायरेक्ट आपके पास 2 है, 30 काम है, 2 एफिशिएंसी यानी एक दिन में 2 काम करता है, तो सी कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, 15 दिन में ख़त्म कर लेगा। ठीक है, किसी का भी पूछा हो आप काम दिनों में बता सकते हो, इतने दिन में ये कर लेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। रिपीट, अंशु बच्चे इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए थी। देखो सुनो दोबारा, ये कहता है कि जी यहां से पढ़ो कि जी ए प्लस बी जो है ना वो काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में, और सी अकेला काम को 15 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क आपने मान लिया 30, एफिशिएंसी कितनी आई, तो इसकी आ गई 3 और इसकी आ गई 2। ठीक है, लेकिन एक बात और लिखिए यहाँ पर कि जी ए टेक एज मच टाइम एज बी प्लस सी टेक टू फिनिश द वर्क। ये कहता है ए उतना ही समय लेता है काम को खत्म करने में जितना समय बी प्लस सी मिल करके लेते हैं। यानी अगर मुझे टाइम का रेशो लिखना हो तो यानी अगर ये 1 दिन ले रहा है काम खत्म करने में तो ये भी 1 दिन लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितना टाइम ए लेता है काम को खत्म करने में उतना ही समय बी प्लस सी लेते हैं। तो अगर मुझे कार्य क्षमता का रेशो लिखना हो, एफिशिएंसी का रेशो लिखना हो, तो वो भी क्या लिखूंगा, इसका उल्टा, लेकिन इसका उल्टा भी तो 1:1 ही होगा ना। ये एफिशिएंसी का रेशो है, लेकिन एफिशिएंसी अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी करूं, तीनों की एफिशिएंसी मुझे चाहिए, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी तो 3 है और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। अगर तीनों की चाहता हूं मैं तो 3 और 2 कितनी हो गई, 5। यहां से क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा ना। तो तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास 5 है, लेकिन जितनी ए की एफिशिएंसी है उतनी ही बी प्लस सी की है, यानी इनको हाफ हाफ बांटना पड़ेगा ना।
तो 2 की वैल्यू अगर 5 है, 1 की वैल्यू कितनी हुई भी 5/2 हुई, यानी अगर इसकी एफिशिएंसी 5/2 है तो इनकी एफिशिएंसी भी 5/2 होगी। ठीक है, लेकिन हमें तो बी की एफिशिएंसी चाहिए, तो सी की एफिशिएंसी आपको पता है 2 है। अगर बी की एफिशिएंसी निकालें, इन दोनों की कितनी है 5/2 का मतलब है 2 से ही 1/2, 2 से ही 1/2 का मतलब है 2 + 1/2। अगर बी की एफिशिएंसी आपको निकालनी है, सी की एफिशिएंसी आपको पता है 2 है, तो कितनी रही होगी बी की, तो 1/2 रही होगी ना बच्चे। 1/2 एफिशिएंसी रही है, इसका मतलब क्या है कि जी 30 काम करना है, और बी एक दिन में 1/2 काम करता है, तो एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे, ये 2 ऊपर जा करके मल्टीप्लाई होगा, 30 गुना में 2 हो गया, तो कितना हो गए 60 दिन हो गए। ठीक है, समझ में आया? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करो इसको। A complete half as much work as B in equal time. C complete half as much work as A and B together in equal time. If C alone can complete the work in 40 days, then in how many days they all together complete the work? तीनों मिलकर के साथ कितने दिनों में कर सकते हैं? A कंप्लीट कर सकता है कि जी आधा काम खत्म कर सकता है, बी जितना काम करता है उससे आधा काम एक खत्म कर सकता है इक्वल समय में, उतने ही समय में। ठीक है, सी कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी टुगेदर। ए और बी दोनों मिलकर के जितना काम करते हैं उससे आधा काम उतने ही समय में सी कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, इफ सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज, अगर सी अकेला 40 दिन में काम खत्म कर सकता है, देन इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर ऑल टुगेदर फिनिश द वर्क, वो तीनों मिल करके एक साथ मिल करके कितने दिनों में काम को खत्म कर लेंगे। ठीक है, ये बताना। बताओ। सीखा, रेशो प्रोपोर्शन हो गया बच्चे, रेशो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर हो गया, एलिगेशन हो गया, परसेंटेज हो गया। ठीक है, परसेंटेज से अर्थमेटिक हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद में हमने पढ़ा था रेशो प्रोपोर्शन, फिर हमने पढ़ा मिक्सचर, फिर हमने पढ़ा एलिगेशन, उसके बाद में हमने ये स्टार्ट किया है, उसके बाद में हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में आपका ये टाइम एंड वर्क स्टार्ट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया, देख लेना। ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम। ए और बी की अगर मैं एफिशिएंसी लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो ए आधा काम कर पाता है, यानी अगर इसने 2 काम किया तो ये कितना काम कर पाएगा, 1 काम कर पाएगा उतने ही समय में। यानी एफिशिएंसी कितनी है, जितने समय में ये 2 काम करता है उतने समय में ये कितना कर पाता है, 1 ही काम कर पाता है। ठीक है, चलो आगे क्या कहता है, सी कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इन इक्वल टाइम। ठीक है, अब ये कहता है कि जी ए और बी जितना साथ मिल करके काम कर सकते हैं उतने ही समय में सी उनका आधा काम कर सकता है। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी, इसकी 1 इसकी 2, यानी 1 घंटे में ये 1 काम करेगा, ये 2 काम करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 3। ठीक है, तो 1 घंटे में सी कितना काम कर लेगा, तो इन दोनों के काम के आधा काम कर लेगा, तो 3/2 काम कर लेता है ये 1 घंटे में, ये सी की एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, ए क्या करता है, आधा काम कर पाता है, जितना बी करता है उससे आधा काम कर पाता है उतने ही समय में, यानी बी की एफिशिएंसी 2 गुनी रही होगी ए से। ठीक है, इतनी बात आ गई आपके समझ में। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आपको पता है इन दोनों की एफिशिएंसी, यानी 1 घंटे में ये कितना काम कर सकते हैं,
3 काम कर सकते हैं। और ये कहा गया कि CG जितना A और B मिलकर के इक्वल टाइम में, उसी टाइम में A और B मिलकर के जितना काम करते हैं उससे आधा काम कर लेता है। ठीक है, तो A और B मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, तो उससे आधा उतने ही समय में कर लेगा, यानी इसकी एफिशिएंसी उनके कंपैरिजन में कितनी हो गई, 3/2 हो गई। ठीक है, तो अब रेशो निकालना है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिवाइड में ना रहे कुछ भी तो आसान हो जाएगा। A, B और C का रेशो कितना हो जाएगा एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी का रेशो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 4 और 3 हो जाएगा। अब क्या कहता है, C अकेला अगर 40 दिन में काम को खत्म करता है, एक दिन में कितना काम करता है यहाँ पर 3, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 40 गुना में 3 टोटल काम हो जाएगा। एक दिन में 3 करता है, काम को 40 दिन में खत्म करता है, तो 40 गुना 3 टोटल काम हो गया। अभी ये कहता है कि जी तीनों साथ मिलकर के इस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे, तो 4 और 3 7 और 2 9, एक दिन में 9 काम करते हैं, 3 पर कटेगा 13 से ही 1/3 दिन लगेंगे तीनों को काम को खत्म करने में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In a factory there are 3 shifts of the work for a day during the 3 shift, मतलब एक फैक्ट्री के अंदर काम की 3 शिफ्ट में काम होता है। ठीक है, 3 शिफ्ट में काम होता है, लेकिन 3 शिफ्ट एवरेज वर्किंग आपको यहाँ पर दी हुई है। एफिशिएंसी ऑफ द वर्क इज 80%, 70% और 50%, यानी तीनों शिफ्टों का जो काम का परसेंटेज है वो कितना होता है। पहली शिफ्ट में अगर 80% काम होता है, दूसरी शिफ्ट में कितना होगा 70%, तीसरी शिफ्ट में 50% काम होता है। ठीक है, ए वर्क इज कंप्लीट इन 60 डेज बाय द ग्रुप वर्किंग इन द फर्स्ट शिफ्ट। पहली शिफ्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके द्वारा ए काम को कंप्लीट कर लिया जाता है 60 दिनों में। ठीक है, if the work is done in all the shift then how many days less are required to complete the work। अगर तीनों शिफ्टों में इस काम को करना होता, तीनों शिफ्ट वाले इस काम को कर रहे होते, तो कितने दिन कम आवश्यकता होती, कितने कम दिनों की आवश्यकता होती और ये काम खत्म हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में, और अगली जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे लगे, क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बता देना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। अपना और अपनों का ख्याल रखो। ठीक है भाई, ओके, अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।